अस्सलाम वालेकुम जी, मियां वहाज नेक्स्ट पाथ रियल एस्टेट कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत पे हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी के अंदर। हमारी कोशिश होती है कि इस चैनल के थ्रू आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें। आज का टॉपिक मैं समझता हूँ कि अगर आप प्रॉपर्टी के अंदर चाहे रियल एस्टेट एजेंट हैं, चाहे आप इन्वेस्टर हैं, चाहे आपने कोई चीज़ बेचनी है या खरीदनी है, यानी कि आप प्रॉपर्टी से मुंसलिक है और इसमें आप सक्सेस चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आप लोगों को बताएंगे बायर्स मार्केट क्या होती है, सेलर्स मार्केट क्या होती है और ये कैसे आपके प्रॉफिट के ऊपर अफेक्ट कर सकती है और इसको अंडरस्टैंड करना क्यों ज़रूरी है। प्रॉपर आपको डिफाइन करेंगे जी। सबसे पहले बायर्स मार्केट की हम बात कर लेते हैं। बायर्स मार्केट जो होती है जी, वो डिपेंड करती है इकोनॉमी के ऊपर, यानी कि अगर मुल्क की इकोनॉमी जो है वो बेहतर नहीं है और बहुत ज़्यादा क्राइम रेशो है, या डिमांड और सप्लाई जो होती है प्रॉपर्टी की, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर्टी की सेगमेंटेशन को, प्रॉपर्टी की जो रीसेंट फ्लक्चुएशंस होती हैं उनसे अवेयर रहना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप जान सकेंगे कि ये मार्केट इस टाइम बायर्स मार्केट है या सेलर्स मार्केट है। बायर्स मार्केट की मैं बात कर रहा था, बेसिकली डिपेंड करती है आपके मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि जब इकोनॉमी बेहतर नहीं होती, जब सप्लाई जो है वो ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है, क्राइम रेशो मुल्क में जो है वो ज़्यादा होता है, अमन नहीं होता, तो इस तरह की पैनिक की सिचुएशन होती है जिसमें आपकी चीज़ जो है वो नहीं बिकती और आप अगर अपनी चीज़ बेचेंगे तो अपनी एक्चुअल प्राइस से कम में बेचेंगे, आपको प्रॉफिट नहीं मिल पाता, क्योंकि मुल्क की सूरत हाल इस तरह की होती है, लोगों की रोज़गार की सिचुएशन इस तरह होती हैं, और ऐसे टाइम में आप कभी भी अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हासिल नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं सेलर्स मार्केट की। सेलर्स मार्केट भी जी डिमांड और सप्लाई के ऊपर वर्क करती है, और ये वो मार्केट होती है जिसमें आपकी सप्लाई जो है वो कम होती है और डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। जब आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और सप्लाई बहुत कम होती है, तो यकीनन आपकी जो नेगोशिएशन पावर होती है सेलर की, उसमें उसको किसी की मिन्नतें तल्ले नहीं करनी पड़ती, बल्कि उसको मुंह मांगी प्राइस जो है वो मिल जाती है अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, और वो मैक्सिमम जो है वो रिटर्न कमा लेता है उस दौरान में। उसमें बल्कि जो खरीदार होता है उसको थोड़ा सा काइंड गेस्चर रखना पड़ता है, उसको जो है नो डाउट वो पैसे देके चीज़ लेगा, लेकिन उसको क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, एक क्योंकि तेज़ी इतनी है, आप नहीं लेंगे उससे कोई और बंदा खरीद लेगा, तो उसको जो है क्विक एक्शन लेना पड़ता है अगर वो अच्छी चीज़ गेट करना चाहता है। तो इसलिए पाकिस्तान की अगर हम बात करें नेशन वाइड, तो यहाँ पे अभी प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ ही रही है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड स्टिल बहुत ज़्यादा है और सप्लाई अभी भी यहाँ पे कम है। यहाँ ऐसा नहीं है कि डिमांड जी, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, यहाँ का एक ऐसा माइंडसेट है कि हर बंदा प्रॉपर्टी में पैसा लगाना जो है वो महफूज समझता है। वो ये समझता है कि अगर मैं यहाँ पे पैसा लगा रहा हूँ तो मेरी सरमायाकारी बड़ी महफूज है, क्योंकि बाहर के कंट्रीज़ में और भी बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी में हर कोई पैसा लगाना जो है उसको लाजिम समझता है और लोगों को फ़ायदा होता है। यही वजह है कि यहाँ की जो मार्केट है ये सेलर्स मार्केट है, और बायर्स जो हैं स्टिल यहाँ पे जो भी चीज़ लेते हैं, एक बंदा 10 लाख का प्लॉट है, जो अगला बंदा खरीदता है वो 12 में ले रहा है, अगला 15 में ले रहा है, अगला 16 में ले रहा है, और आप देखते हैं वक्त के साथ प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ रही है। तो आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।